हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब स्टेशन किसको बोला जाता है, सब स्टेशन का काम क्या होता है, मतलब क्यों यूज किया जाता है सब स्टेशन, कितने टाइप के सब स्टेशन होते हैं और सब स्टेशन के कौन कौन से मेन इक्विपमेंट होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहाँ पर 11 kV वोल्टेज में जनरेशन किया जाता है। तो उस 11 kV को हम लोग डायरेक्टली हमारे घरों में नहीं लाते, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन बहुत दूर होते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर होते हैं। और हमारे घरों में हम लोग 230 वोल्ट यूज करते हैं, और अगर 3 फेस होगा तो 415 वोल्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए एंड घटाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और जहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग सब स्टेशन बोलते हैं। दोस्तों, सब स्टेशन में खाली ट्रांसफार्मर नहीं होता, और भी बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अभी दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब स्टेशन का यूज क्यों किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी 11 kV में जनरेट की जाती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप करके 220 kV या उससे भी ज्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। ये जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप किया जा रहा है वो सब स्टेशन में किया जाता है। तो सब स्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना एंड स्टेप डाउन करना, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना एंड घटाना। सेकेंड पॉइंट है, सब स्टेशन का यूज मीटरिंग के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हमारे जो टाटा के, अडानी के, रिलायंस के जो पावर प्लांट होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो नेशनल ग्रिड को एंड पावर ग्रिड को सप्लाई देते हैं। जनरेटिंग स्टेशन प्राइवेट कंपनी का है और ट्रांसमिशन लाइन गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को कितनी इलेक्ट्रिसिटी टाटा ने दी, वो चीज भी सब स्टेशन में मेजर किया जाता है। तो सब स्टेशन मीटरिंग के लिए यूज होता है कि किस पावर प्लांट ने कितना इलेक्ट्रिसिटी दिया। थर्ड पॉइंट है, लोड बैलेंसिंग के लिए सब स्टेशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, लोड बैलेंसिंग मतलब समझ लो कि जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है उसने 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। ये जो 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी है, समझ लो कि 700 वाट सिटी को जा रही है, मतलब शहर को जा रही है, जैसे कि मुंबई, और जो 250 वाट है वो गांव को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है। तो दोस्तों, टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है? 950 वाट। बट दोस्तों, क्या हुआ कि मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक बढ़ गई, 700 वाट से 850 वाट हो गई। हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है वो खाली 1000 वाट का है। तो अभी लोड कितना हो गया? 850 वाट प्लस 250 वाट इज इक्वल टू 1100 वाट। तो 1100 वाट लोड होने की वजह से जनरेटिंग स्टेशन ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड होने की वजह से जनरेटिंग स्टेशन का जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जनरेटिंग स्टेशन से जो सप्लाई आ रही है वो बंद हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ना मुंबई को सप्लाई मिल पाएगा ना गांव को सप्लाई मिल पाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि गांव की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको काट दिया जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को शहर में दे दिया जाता है। ये सब जो काम है कि गांव की इलेक्ट्रिसिटी को काट देना, शहर में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सब काम सब स्टेशन के अंदर किया जाता है। सब स्टेशन लोड बैलेंस करता है। इसकी वजह से दोस्तों, गांव की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार जाती आती रहती है। फोर्थ पॉइंट है, सेफ्टी एंड पावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी सब स्टेशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए वो ट्रांसमिशन लाइन 200 किलोमीटर की है, तो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ से हम लोग 200 किलोमीटर की लाइन डायरेक्टली हमारे लोड तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कहीं कुछ खराबी हो गई तो वो कहाँ खराब हुआ है, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। तो इस चीज़ की वजह से हमें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि बीच बीच में सब स्टेशन लगाया जाता है, और इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सब स्टेशन में कैपेसिटर बैंक यूज किया जाता है। ये कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन दोस्तों, जो कैपेसिटर बैंक है वो नॉर्मली हम लोग रोड के नियर वाला जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे लगाते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जो 4 पॉइंट देखे, इसके लिए सब स्टेशन का यूज किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं सब स्टेशन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेशन के सब स्टेशन। दोस्तों, सब स्टेशन का जो दिल है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अच्छे से चले, अच्छे से वर्क करता रहे, कोई फॉल्ट हो तो ट्रांसफार्मर सेफ रहे, इस चीज़ के लिए बाकी सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं सब स्टेशन में। मतलब ट्रांसफार्मर सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर को ही चलाने के लिए बाकी सारे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि
ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज एंड करंट को स्टेप अप करना एंड स्टेप डाउन करना। मतलब स्टेप अप सबस्टेशन है तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, एग्जाम्पल 11 kV वोल्टेज से 220 kV वोल्टेज तक। वहीं अगर स्टेप डाउन सबस्टेशन होगा तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा, एग्जाम्पल 132 kV वोल्टेज से 33 kV वोल्टेज तक। नेक्स्ट इक्विपमेंट है LA लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के दोनों आजू बाजू में होता है। LA का काम होता है कि समझ लो आसमान से बिजली गिरी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के पास भी आएगा तो हमारे ट्रांसफार्मर में अगर इतना हाई वोल्टेज आएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग LA का यूज़ करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर का काम होता है कि रेटेड वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज लाइन में आए तो उसको ग्राउंड कर देना। एग्जाम्पल 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उस लाइन में अचानक 300 kV वोल्ट आने लगे तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करेगा, ये जो 300 kV वोल्ट आ रहा है उसको ग्राउंड कर देगा और ग्राउंड करके हमारे ट्रांसफार्मर को सेव कर लेगा। सबस्टेशन में स्विचिंग की वजह से भी वोल्टेज बढ़ता है कभी कभी, तो LA उस जगह पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट है CB सर्किट ब्रेकर। दोस्तों सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन लाइन को एंड ट्रांसफार्मर को। दोस्तों जब भी ओवर करंट, ओवरलोड या अर्थ फॉल की कंडीशन होती है तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है एंड ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बड़े बड़े सबस्टेशन में मोस्टली हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर भी ट्रांसफार्मर के दोनों साइड लगाया जाता है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है CT करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में से एंड ट्रांसफार्मर में से। CT के थ्रू सर्किट ब्रेकर को पता चलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट है आइसोलेटर। आइसोलेटर ऑफ लोड इक्विपमेंट होता है, मैं इसका मतलब अभी बताऊंगा। दोस्तों समझ लो कि मुझे ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है तो मुझे ट्रांसफार्मर को ऑफ करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर को ऑफ करने के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे। सर्किट ब्रेकर को आप देख के ये नहीं बोल सकते कि वो ऑफ है कि ऑन है। तो जो इलेक्ट्रीशियन है जो कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने वाला है उसको फुल श्योरिटी चाहिए कि लाइट ऑफ हो गई है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं। अगर हम आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो वो दिख के भी आता है कि आइसोलेटर ओपन है, मतलब हमारी लाइन कट है। आइसोलेटर के जो दो टर्मिनल के बीच में गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जंप करके उस साइड नहीं जा सकती। बट दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके अंदर गैप कम होता है, तो फेलियर के केस में चांसेस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जंप करके सेकंड पार्ट में चली जाए। बट दोस्तों अगर आइसोलेटर ओपन होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइसोलेटर के जो दो टर्मिनल होते हैं उनमें काफी अच्छा खासा गैप होता है। आइसोलेटर को ओपन करने से पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन किया जाता है, फिर आइसोलेटर को ओपन किया जाता है। इसके लिए आइसोलेटर को ऑफ लोड ऑपरेशन बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट है CVT कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसका यूज PT की जगह पे किया जाता है, मतलब जैसे कि CT का यूज करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, वैसे ही CVT का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। जो सब स्टेशन 132 kV से नीचे के होते हैं वहाँ पे हम लोग PT का यूज करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। बट जो बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं जो 132 kV से ऊपर के होते हैं वहाँ पे हम लोग CVT का यूज करते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए। दोस्तों सब स्टेशन में और भी बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि ओवरहेड लाइन जिसको हम लोग इनकमिंग लाइन, हाउसिंग लाइन बोलते हैं, ग्राउंड वायर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर बिजली गिरे तो डायरेक्ट लाइव वायर पे ना गिरे, इसके ऊपर गिरे। ओवरहेड बस ये सब स्टेशन में सारे इक्विपमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब आप लोग जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये ओवरहेड बस है। दोस्तों और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं सब स्टेशन में, बट मैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के सब स्टेशन होते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ सब स्टेशन जानने के लिए हमें इसे डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब स्टेशन को वोल्टेज लेवल पे देखें तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन होता है, हाई वोल्टेज सब स्टेशन होता है, मीडियम वोल्टेज सब स्टेशन होता है, लो वोल्टेज सब स्टेशन होता है, HVDC सब स्टेशन होता है। HVDC जो सब स्टेशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सब स्टेशन है। HVDC सब स्टेशन के ऊपर जो डीप वीडियो बनाऊंगा कभी। सब स्टेशन को अगर लोकेशन वाइज क्लासीफाई किया जाए तो आउटडोर सब स्टेशन, इनडोर सब स्टेशन और अंडरग्राउंड सब स्टेशन।
आउटडोर सबस्टेशन जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने रोड के बाजू में ट्रेन से जाते वक्त सबस्टेशन देखे होंगे, इसको हम लोग आउटडोर सबस्टेशन बोलते हैं, जैसा कि आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। और जो इंडोर सबस्टेशन होते हैं, तो दोस्तों बिल्डिंग के अंदर जो सबस्टेशन होते हैं ना, उसको इंडोर सबस्टेशन बोला जाता है। और जो अंडरग्राउंड सबस्टेशन है, वो दोस्तों रोड के नीचे बनाए जाते हैं, जहाँ पे जगह का बहुत प्रॉब्लम है, उस जगह पे ऐसे सबस्टेशन बनाए जाते हैं। दोस्तों वही अगर हम लोग सबस्टेशन को कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्लासिफाई करें तो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन, SF6 गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GIS भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो फोटो में मतलब नॉर्मली देखते हैं सबस्टेशन, वो नॉर्मली एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन होते हैं। और जो गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन है, वो न्यू टेक्नोलॉजी के सबस्टेशन है, ये अपने इंडिया में बहुत कम जगह पे भी है। इस टॉपिक पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर एप्लीकेशन वाइज क्लासिफाई किया जाए सबस्टेशन को, तो स्टेप अप सबस्टेशन, स्टेप डाउन सबस्टेशन। दोस्तों स्टेप अप सबस्टेशन का काम क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना। एंड स्टेप डाउन सबस्टेशन का काम क्या होता है? वोल्टेज को कम करना। तो जनरेटिंग स्टेशन से जो नियर में होते हैं, वो सब स्टेप अप सबस्टेशन होते हैं, और जो लोड के नियर में होते हैं, वो स्टेप डाउन सबस्टेशन होते हैं। स्टेप डाउन सबस्टेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी बोलते हैं।